जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कुषाण काल में झारखंड, यानी कुषाण काल में हमारा झारखंड की स्थिति और परिस्थिति किस तरीके से है थी। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद किस साम्राज्य को किस तरीके से कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने किस तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, किस तरीके से नष्ट-ए-नाबूद किया। यानी कि एक पुरोहित, एक इस देश का महान पंडित को किस तरीके से उसने अपने दरबार से बेइज्जत करके, यानी कि किस तरीके से उसको अपमानित किया था, जिसके कारण उसने प्रण लिया और ये कहा कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को जो है कि जब तक नष्ट नाबूद नहीं करूंगा तब तक मैं चैन सुकून से नहीं बैठूंगा। और उसने एक छोटे से नन्हे से चंदू नामक बालक को उठा करके उसको प्रशिक्षण के माध्यम से उसको एक महान योद्धा और महान शासक बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और पूरे मगध साम्राज्य पर जो है कि उसका हुकूमत और उसका वर्चस्व कायम हुआ। और हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य में और भी प्रतापी शासक हुए, जो कि अशोक के नाम से जाना गया, क्रूर अशोक। वो क्रूर अशोक से लेकर के उसका हृदय परिवर्तन होने तक, सम्राट, महान सम्राट अशोक तक का जर्नी हम लोगों ने देखा। वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धम्म की नीति को अपनाया और किस तरीके से झारखंड के अंदर में व्यापक प्रचार प्रसार और उससे संबंधित हमारे झारखंड में किस तरह के साक्ष्य मिले, इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुषाण काल में हमारा झारखंड कैसा था, इसकी रूपरेखा कैसी थी, इसमें कौन कौन से प्रतापी शासक हुए, इसके बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। तो कुषाण काल में हमारा झारखंड जो था, यानी कि कुषाण वंश का जो संस्थापक था, वो कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसको उसे कुजुल कटफिसेस के नाम से जाना जाता है। यानी कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की। और इसका जब सबसे प्रतापी राजा, इसका सबसे जो महानतम शासक हुआ, वो सम्राट कनिष्क हुआ। सम्राट कनिष्क ने बहुत सारी गाथाएं गढ़ दी हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। इसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो पाटलिपुत्र, साकेत और वाराणसी तक इसका जो है कि पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। इसका शासनकाल 127 ईस्वी से 150 ईस्वी के अंतर्गत इसका जो साम्राज्य था वो पूरे चरम पर था। तो आइए हम लोग कुछ इसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करते हैं। हम तो कुषाण वंशों में महानतम शासक कनिष्क का बिहार से कश्यप वंशफर था। उसने पुलिंदों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये भी बौद्ध धर्म से पूरी तरह से प्रभावित था और उसी से संबंधित बातें यहाँ पर देखने को भी मिलती है ना। कनिष्क कालीन सिक्के रांची एवं सिंहभूम से मिले हैं। रांची जिले से प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का पाया जाना निम्नलिखित 3 बातों पर स्पष्ट करती है ना। कनिष्क अथवा उसके उत्तराधिकारियों का यह क्षेत्र, इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर था उसका या उसके उत्तराधिकारियों का, है ना। कनिष्क अथवा उसके उत्तराधिकारियों का इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस क्षेत्र से बहुमूल्य चीजें कनिष्क को निर्यात की जाती होंगी उस समय पर, है ना। यह क्षेत्र उस समय देश के प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहा होगा। संभवतः उत्तर पश्चिम भारत का बंगाल से जुड़ाव इसी मार्ग से होता था, है ना। सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के, चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्के मिले हैं, है ना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क के कुषाण वंश को कमजोर करने में नागवंश का भी हाथ था, इसमें ऐसा कहा गया है कुछ इतिहासकारों के अनुसार। वाराणसी में नागों ने कुषाणों के विरुद्ध विजय के उपलक्ष्य में अश्वघोष मेघ किए थे। यानी ये अश्वघोष मेघ जो है उस समय जो है कि जो चक्रवर्ती महाराजा होते थे, राजा होते थे, उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त था। उल्लेखनीय है कि झारखंड में नागवंशी राज्य के संस्थापक फनी मुकुट राय का संबंध वाराणसी के नागों से था, है ना। प्रारंभ से ही नागवंशी कुषाणों से संघर्षरत थे, लेकिन कनिष्क की मृत्यु के पश्चात नाग जातियों ने संपूर्ण मध्य देश पर अधिकार कर लिया। तो ये जो है कि कुषाण काल से संबंधित हमारे झारखंड में किस तरह के फैक्ट्स थे, उससे संबंधित बातों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अधिकतर हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो भी शासक हुए हमारे झारखंड प्रदेश का प्रयोग वो अधिकतर अपने व्यापारिक मार्ग के लिए किया करते थे, क्योंकि उस समय उन लोगों को पता ही नहीं था कि झारखंड कितना धनी है, झारखंड के अंदर किस तरह की खनिज संपदाएं, उससे इस तरह के जो है कि कंसेप्ट उस समय था ही नहीं। लेकिन हमारे जो भौगोलिक स्थिति थी पूरे भारतवर्ष के अंदर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ये जो है कि उनके शासन प्रशासन में एक बहुत सहयोग और एक बहुत बड़ा योगदान
और भूमिका निभाती थी। इसके कारण जो है कि हमारा जो प्रदेश था अधिकतर देखा गया है कि उनके व्यापारिक मार्गों में ये बहुत सहयोगी हुआ करता था। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कुषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने उसको देख लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।